to all of you. Today I am going to discuss about the very important topics. आज बहुत ही important topics के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. हमने छोटे छोटे सेंटेंस दिखा है. We have discussed about the some sentences related with spoken English. कुछ sentences के बारे में हमने, कुछ वाक्य के बारे में हमने spoken English से related देखा था. आज हम लोग कंप्लीट सेंटेंसेस देखेंगे, कितने टाइप्स के और सेंटेंसेस होते हैं. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप लोग लीव नहीं कीजिएगा, आप छोड़िएगा नहीं. ट्राई टू लिसन एवरीवन वेरी क्लियरली, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिएगा. आज हम लोग डिटेल्स बात करने जा रहे हैं. इन प्रीवियस क्लास आई हैव गिवन यू सम आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में कुछ आइडिया दिया था, बट आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे स्पोकन पर्पस. तो स्पोकन का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश. तो कन्वर्सेशन करना है, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर. तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए अभी तक जो सेंटेंसेस आपने पढ़ा, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा, उसमें क्वेश्चन नहीं किया जाता है, जस्ट ऑर्डर दिया जाता है. ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट देना, परमिशन के लिए, सजेशन के लिए, इन सब वाक्यों को देखा. गो, कम, रीड, राइट, लेट मी स्पीक, लेट मी थिंक, कम हियर, डोंट टॉक टू मी, डोंट डिस्टर्ब मी, गो अप, गो डाउन, इस तरह के. तो देयर इज नो एनी क्वेश्चन. इस तरह के सेंटेंस में क्वेश्चंस नहीं था और ना देयर वाज एनी आंसर. ना क्वेश्चन किया था हमने, ना आंसर देते हैं हम लोग. सिर्फ ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, गिव योर पेन, गेट योर मोबाइल, ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंस. लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसके बाद क्या करना होगा, कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, तो उस चीज़ को समझना है. तो नाउ वी आर गोइंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. बड़े बड़े कुछ सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिख रहा हूँ कि हमें बोलने पढ़ने सभी चीज़ के लिए वी नीड सेंटेंस. हमें सभी तरह के लिए सेंटेंस चाहिए. आइदर आई एम राइटिंग, या तो कुछ लिख रहे हैं, आइदर वी आर लर्निंग, रीडिंग, आइदर वी आर स्पीकिंग, कुछ भी कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द सेंटेंस. हमें सेंटेंस चाहिए. और सेंटेंस का देयर इज ए कॉमन स्ट्रक्चर. कि सेंटेंस का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और इसी सेंटेंस पे सारे स्ट्रक्चर बने. मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा. हमें पता है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर. हमें क्वेश्चन आंसर करना सीखना होगा कि कैसे क्वेश्चन करेंगे एंड कैसे आंसर देते हैं. तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर, हमें क्वेश्चन आंसर करना सीखना है. तो देखो, क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम कुछ सेंटेंस में लिखें. अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने के लिए यू नीड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आपको तीनों तक मैं कुछ सेंटेंसेज आपको लिख के दिखाऊंगा, आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है, और वो किस टाइप का सेंटेंस है. और नाउ अब आपको सबसे पहली चीज़ है कि पहचानना सीखना होगा कि सेंटेंस टेंस का है, सेंटेंस वॉइस का है, सेंटेंस मॉडल्स पे है. तो अब जो सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए हमें बहुत सारे रूल्स की ज़रूरत होता है. सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है. वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट दिस कि जो सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया, क्या वो प्रेजेंट का है, क्या वो पास्ट फॉर्म में है, क्या वो फ्यूचर फॉर्म में है. तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर्स भी हमें समझना होगा. और ये भी समझेंगे कि क्या सेंटेंस टेंस पर है, या उसमें एक्शन का बोध हो रहा है, या पॉसेशन का, अधिकार का बोध कराया जा रहा है, या किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, क्या हो रहा है. अब हमें सेंटेंस को, तो आप लोग समझते हैं कि कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को थोड़ा सा समझते हैं. यहाँ से ट्रांसलेशन भी है, यहाँ से आपको स्पीकिंग पर्पस से भी क्वेश्चन. तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ स्पोकन के लिए कि क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन आंसर मैं लिखूंगा, आपको समझने की कोशिश करना है. और पहले आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. अब जैसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट्स योर नेम या वेयर आर यू. अगर किसी ने क्वेश्चन किया आपसे कि वेयर आर यू, आप अभी कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू का मतलब, अब देखो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. तो आपको अब यहाँ समझना होगा कि वेयर आर यू, ठीक है. अब आंसर देते हो कि आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम. अभी आंसर दिया आपने, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है. तो सब्जेक्ट और वर्ब तो अब सब में चाहिए. ऑब्जेक्ट में भी और नहीं भी हो सकता है. अब ये किस तरह का सेंटेंस है. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि हाउ आर यू, अगर किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आपने आंसर दिया आई एम फाइन,
हाउ आर यू, आई एम फाइन। अब आपको ये समझना होगा कि आई एम फाइन, आई एम वेल, आप वेल भी बोलते हो, आई एम फाइन भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। अगर किसी ने बोला, क्वेश्चन किया आपसे कि अगर इसी चीज को बोलते हैं इज दिस योर पेन, अगर किसी ने पूछा इज दिस योर पेन, अब एक क्वेश्चन है इज दिस योर पेन, तो इसका आंसर आपने दिया यस दिस इज माय पेन। अगर आपने आंसर दिया कि दिस इज माय पेन, तो देखो जितने भी सेंटेंस में लिख रहा हूं सब में सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब तो अब जरूर चाहिए आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए। यू मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब और सब ऑब्जेक्ट में भी और नॉट, उसके आगे का पार्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब ये किस तरह के सेंटेंस है वो हमें पहचानना होता है कि अगर पूछा जाए कि ये जो जितने भी सेंटेंस हमने बोला ये किस टाइप का सेंटेंस, क्या इस सेंटेंस से एक्शन का बोध हो रहा है, तो आपको समझ। देखो नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ लिखा, अगर किसी ने पूछा कि हैव यू अ पेन, अगर किसी ने पूछा हैव यू अ पेन, क्या आपके पास कलम है, आपने बोला यस आई हैव अ पेन। हैव यू अ पेन, नो आई हैव नो पेन, नो आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। अगर फिर किसी ने क्वेश्चन किया हैव यू 10 रुपीज, हैव यू 10 रुपीज, क्या आपके पास 10 रुपए हैं, आपने बोला यस आई हैव 10 रुपीज। आंसर जब देते हैं तो यस आई हैव भी बोल सकते हो, आंसर दिया दैट मीन्स यस आई हैव। अब एक क्वेश्चन है यस आई हैव मेरे पास, अब ये किस काइंड के सेंटेंस है, किस तरह के सेंटेंस है आपको समझना होता है। अब आपको देखो मैं सभी अभी तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू द रूल्स, सारे रूल्स आपको बताऊंगा कि ये किस तरह का रूल्स है। तो दिस इज द टू बी, ये किस तरह का सेंटेंस है, दिस इज ऑल अबाउट टू बी। अब टू बी क्या होता है ये आपको समझना होगा। अब ये जो सेंटेंसेस है दिस इज टू हैव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे टू हैव, ये टू हैव का सेंटेंस है। और ये किस तरह का सेंटेंस है, टू बी का सेंटेंस है। नीचे जो लिखा हुआ है दो सेंटेंस कि हैव यू अ पेन, नो आई हैव नो पेन, हैव यू 10 रुपीज, यस आई हैव। तो इस तरह के सेंटेंस को टू हैव बोलते हैं। टू हैव का मतलब होता है पोसेशन, अधिकार का सेंटेंस, और टू बी का मतलब होता है बीइंग, टू बी का मतलब है बीइंग, किसी चीज को होने के लिए इसमें। और टू बी टू हैव के सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है, किसी तरह का कोई एक्शन का बात नहीं होता है, जब इसमें सिर्फ अबाउट द सब्जेक्ट बात हो रहा है, जब हम उसके बारे में, उसके पोजीशन, उसके कंडीशंस, उसके सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो वो टू बी का। अब टू बी क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा कि टू बी का सेंटेंस किसको कहते हैं, टू हैव का सेंटेंस किसको कहते हैं। तो देखो मैंने कुछ एग्जाम ऐसे करके मैं सभी का एग्जाम्पल दूँ। अब इसमें आपको समझना होगा कि टू बी किस तरह के सेंटेंस है, टू बी पे किस तरह के सेंटेंस बनता है। टू हैव का मतलब क्या, टू हैव का मतलब होता है पास या अधिकार, पास या अधिकार का। जैसे क्या आपके पास कंप्यूटर है, हैव यू ए कंप्यूटर, यस आई हैव ए कंप्यूटर। क्या आपके पास कंप्यूटर नहीं है, हैव यू नो कंप्यूटर, नो आई हैव नो कंप्यूटर। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं, हैव यू 4 पेन्स, यस आई हैव 4 पेन। तो यहाँ हैव यू योर ऑन हाउस, क्या आपका अपना घर है, हैव यू योर ऑन हाउस इन पटना, क्या आपका पटना में अपना घर है, यस आई हैव ऑन हाउस। तो आपको इस तरह के टू हैव का सेंटेंस है। यहाँ जैसे तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, हु आर यू, आई एम मोहन, आई एम अ स्टूडेंट, वेयर आर यू। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन कितने तरह से किया जाता है, आंसर कितने तरह से किया जाता है। अब टू बी के सेंटेंस समझना होगा, टू हैव के सेंटेंस समझना होगा। तो ये मैंने लिखा, अभी सेंटेंस को मैं पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ रूल्स बताओ कि हम लोग को ट्रांसलेशन का रूल्स, ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू होगा, हम लोग क्वेश्चन आंसर कहाँ से करना सीखेंगे। तो टू हैव पहले पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द टू बी, वी विल डिस्कस अबाउट द टू हैव, टू बी का मतलब क्या है, टू हैव का मतलब क्या है, और टू बी पे किस तरह के सेंटेंस होते हैं, टू हैव पे किस तरह के सेंटेंस होता है। तो ये फ्रेंड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आपको फिर से मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट मैं कुछ और सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। अब जैसे बोला, किसी ने क्वेश्चन किया कि हैव यू नॉट टू गो टू स्कूल, हैव यू नॉट टू गो टू स्कूल। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है,
क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता है? तो हैव यू नॉट टू गो टू स्कूल? आपने आंसर दिया यस आई हैव टू गो स्कूल। यस आई हैव, यस आई हैव टू गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस लिखा। अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि हैव यू टू लर्न इंग्लिश, हैव यू टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, हैव यू टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, क्या आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है? अगर आपने आंसर दिया यस आई हैव, यस 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 देख करके भी आंसर में आप यस भी बोल सकते हैं, या यू कैन से यस आई हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, आई हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। हाँ मुझे क्या आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है? हाँ मुझे स्पोकन इंग्लिश। अब ये किस तरह के सेंटेंस है? तो ये कहलाता है टू हैव। ये सेंटेंस कहलाएगा टू हैव प्लस इंफिनिटिव। इस तरह के सेंटेंस, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज टू हैव प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब होता है टू। अब इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको बनाना। तो देखो 3 बताया, एक और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर कुछ और सेंटेंस लेते हैं तो इसमें है देखो हैव यू नॉट टू गो टू स्कूल। इसका मतलब हुआ क्या आपको या क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता है? यस आई हैव टू गो टू स्कूल। हाँ मुझे स्कूल जाना पड़ता है, जाना है। हैव यू टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? यस आई हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो ये टू हैव प्लस इंफिनिटिव का सेंटेंस है। अब अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि आर यू टू गो टू होम या गो टू विलेज टुडे, अब इसका क्या होगा? होगी। अब ये समझो कि एक बड़ा सेंटेंस मैंने लिखा है कि आर यू टू गो टू विलेज टुडे, क्या तुम आज गांव जाने वाले हो? आर यू टू गो टू विलेज टुडे, क्या तुम आज गांव जाने वाले हो? यस आई एम टू गो टू विलेज। आपने आंसर दिया, क्वेश्चन किया, आंसर दिया यस आई एम टू गो टू विलेज टुडे, आई एम टू गो टू विलेज टुडे। हाँ मुझे आज गांव जाना, मैं आज गांव जाने वाला हूँ। यस आई एम टू गो टू विलेज टुडे, आई एम टू गो टू विलेज टुडे। हेलो एवरीबॉडी, आर यू लिसनिंग? सुन पा रहे हो मुझे? अभी सिर्फ मैं सेंटेंस समझा रहा हूँ आपको। बहुत सारे सेंटेंसेज अब आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने सेंटेंस बात किया था दैट इज इट्स ऑल अबाउट द इम्परेटिव सेंटेंस। हमने लेट का थोड़ा सा समझा था, ऑर्डर देना रिक्वेस्ट, बट अब हमें कंप्लीट सेंटेंस समझना होगा। सब्जेक्ट का समझ होना जरूरी है, वर्ब का समझ होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का समझ होना जरूरी है, उसके अलावे भी बहुत। तो मैं सिर्फ एग्जांपल, पहला काइंड ऑफ ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू होगा, किस तरह के ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने 2-3 लिखा, वो टू बी का। अब टू बी का मतलब क्या होता है? सेकंड लिखा अधिकार वाले पोसेशन का बोध होता है, जिसमें टू है। ये देखो इस तरह के ना है, नहीं है, पड़ता है, कंपल्सन का बोध होता है। एक ऐसा जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक। मुझे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। मुझे प्रतिदिन वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर एवरी डे। तो कंपल्सन का बोध होता है। मुझे प्रतिदिन प्रत्येक रविवार को गांव जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू विलेज एवरी संडे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? तो पहला टू बी का सेंटेंस हो गया, जिसमें किसी दुनिया की जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसके बारे में आप बात करते हो, जिसके कंडीशंस बता। जैसे मोहन बीमार है, क्या मोहन बीमार है? इज मोहन इल या सिक? जैसे कोई घर में आपके पास आते हैं, कोई रिलेटिव आए और आप गेट पर खोला आपने दरवाजा, आपसे किसी ने पूछा क्या आपके पिताजी घर पर है? इज योर फादर एट होम? आपने बोला यस, नो ही इज नॉट एट होम, नहीं वह घर पर नहीं है। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? क्या आपके पिताजी बीमार है? इज योर फादर सिक? नहीं मेरे पिताजी बीमार नहीं है, नो माय फादर इज नॉट सिक। क्या आपके पिताजी डॉक्टर है? इज योर फादर ए डॉक्टर?
Yes, no, my father is not a doctor, my father is a clerk, my father is a manager in bank. तो अब इस तरह के सेंटेंस को समझना कि दुनिया, क्या पृथ्वी एक ग्रह है? इज द अर्थ अ प्लैनेट? यस, द अर्थ इज अ प्लैनेट. नो, द अर्थ इज नॉट ए प्लैनेट. तो क्वेश्चन जब करता है तो उसका दो आंसर, आइदर हाँ में आंसर होगा, नहीं तो ना में होगा. क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू ए डॉक्टर? यस, आई एम ए डॉक्टर. नो, आई एम नॉट ए डॉक्टर. तो जब क्वेश्चन कितने तरह से करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कितने तरह से करेंगे. क्या पृथ्वी एक ग्रह है? इज द अर्थ अ प्लैनेट? यस, द अर्थ इज अ प्लैनेट. नो, द अर्थ इज नॉट ए प्लैनेट. तो इस तरह से पहला टू बी पे आपको क्वेश्चन करना, क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री? नो, आई एम नॉट हंग्री. यस, आई एम हंग्री. तो इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना होगा. क्या तुम दुखी हो? आर यू सैड? नो, आई एम नॉट सैड. यस, आई एम सैड. तो इस तरह के है. तो पहला टू बी का मतलब आपको समझना होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बी? टू बी का मतलब क्या? बीइंग, जैसे होने का बात कराता है. ठीक है, मैं यहाँ हूँ. क्या तुम घर पर हो? नो, आई एम नॉट एट होम, आई एम इन द कोचिंग. तो इस तरह के सेंटेंस पहले टू बी समझना होगा. दूसरा मैंने बताया, जैसे हैव यू 10 रुपीज? क्या तुम्हारे पास 10 रुपया है? क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है? हैव यू ए कंप्यूटर? हैव यू ए मोबाइल? हैव यू योर ओन हाउस? तो इस तरह के आपको समझना होगा. टू है. दूसरा होता है पॉसेशन, अधिकार. जैसे क्या आपके पास हाथी है? हैव यू एन एलिफेंट? नो, आई हैव नो एलिफेंट. आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है. तो इस तरह के अधिकार वाले सेंटेंसेस को समझना होगा. हैव यू 2 ब्रदर्स? नो, आई हैव नो 2 ब्रदर्स, आई हैव ओनली 1 ब्रदर. तो इस तरह के टू बी समझना है. देन आपको टू बी का मतलब जिसके बारे में आपको बात करना है, अबाउट द सब्जेक्ट, उसके पॉजिटिव, मतलब बीइंग, होने की बात करें. टू हैव हो गया. अरे देखो, टू हैव प्लस इन्फिनिटिव. अब इन्फिनिटिव क्या होता है वो आपको समझना होगा. इसमें ना है कंपल्सन का बोध होता है. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कंपल्सन, मतलब मजबूरी में ही करो बट करना पड़ता है. वैसा काम जो आपको नेसेसिटी है, जो आप मजबूर होके या जैसे भी करते करना पड़ता है, उस तरह के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपल्सन का बोध कराता है. तो लगता है टू हैव प्लस इन्फिनिटिव का सेंटेंस कहलाएगा. जैसे मुझे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो ये कंपल्सन है, मजबूरी है. मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, तो ये कंपल्सन है. मुझे प्रत्येक रविवार को गांव जाना पड़ता है, तो ये कंपल्सन का बोध होता है, नेसेसिटी का बोध करा रहा है. जो जरूरी है, मजबूरी है, किसी भी हालत में आपको करना है, तो उस तरह के सेंटेंस को टू हैव प्लस इन्फिनिटिव कहा जाता है. नेक्स्ट अभी देखो, ये है आर यू. वाला है, जैसे मैं घर जाने वाला हूँ. क्या तुम कल घर जाने वाले हो? क्या तुम्हारे पिताजी कल यहाँ आने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री कल पटना आने वाले हैं? तो इज द प्राइम मिनिस्टर कम टू पटना? क्या तुम घर जाने वाले हो? आर यू टू गो टू विलेज टुमारो? क्या ट्रेन आने वाली है? इज द ट्रेन अराइव? तुम कल कहाँ जाने वाले हो? वेयर आर यू टू गो टुमारो? तो इस तरह के क्वेश्चन. तो बाला है, मैं जाने को हूँ. आई एम टू गो. क्या तुम जाने को हो? आर यू टू गो? यस, आई एम टू गो. क्या ट्रेन खुलने को है? इज द ट्रेन started? यस, द ट्रेन इज टू स्टार्ट. वर्षा होने वाली है. इज द रेन, इट इज टू बी रेन. तो ये टू बी का सेंटेंस, इट इज टू बी रेन. तो ये आर यू टू गो टू विलेज टुडे? क्या तुम आज घर जाने वाले हो? यस, आई एम टू गो टू विलेज. वेयर, वाई, वेयर. अब एक और सेंटेंस देखिए. वेयर आर यू टू गो? वेयर आर यू टू गो टुडे? तुम आज कहाँ जाने वाले हो? वेयर आर यू टू गो टुडे? आई एम टू, आंसर दिया आपने, मान लो आई एम टू गो टू मार्केट. टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने वाला. तो इस तरह के भी सेंटेंस आप पढ़. ये कैसा सेंटेंस कहलाया? तो टू बी और प्लस इन्फिनिटिव. दिस इज टू बी प्लस इन्फिनिटिव. तो ये टू बी प्लस इन्फिनिटिव का सेंटेंस. तो 4 काइंड आपको बताया, 4 रूल्स बताया. these are the 4 rules. First one to be, second one to have, third one to have plus infinitive, next one to be plus infinitive. ये चारों का मीनिंग है. चारों पे सेंटेंस, चारों पे अलग अलग सेपरेट रूल्स पढ़ना होता है और सेपरेट हम लोग. अब ये चारों सेंटेंस टेंस से कोई रिलेशन नहीं है. देयर इज नो रिलेशन विद टेंस, क्योंकि ये 4 टाइप का जो सेंटेंस आपको बताया, टू बी, टू हैव प्लस इन्फिनिटिव, टू बी प्लस,
इन ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंस देयर इज नो मेन वर्ब, इसमें कोई एक्शन का बात नहीं हो, किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, और मतलब इसमें V1 V2 V3 वर्ब का फॉर्म नहीं लगता है। लेकिन जहाँ पे वर्ब का एक्शन हो जाए और जहाँ V1 V2 V3 V5 यूज करते हैं, दिस इज द टेंस, वो टेंस होता है। अब देखो मैंने टेंस का 4 रूल्स बताया, अब आपको चारों पर मैं थोड़ा टेंस का कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे किसी ने पूछा आपको क्वेश्चन कि डू यू लाइक चॉकलेट या डू यू लाइक क्रिकेट, डू यू लाइक क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो? आंसर आपने दिया यस आई लाइक, यस आई लाइक, नो आई डोंट लाइक। आप निगेटिव बोलते हो तो नो आई डोंट लाइक क्रिकेट या आई डोंट लाइक। आप डोंट, नो आई डोंट भी बोलेंगे काम चलेगा, या नो आई डोंट लाइक। अगर किसी ने क्वेश्चन किया वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आपने आंसर दिया आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ, आई लिव इन परसा। अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि डज ही योर ब्रदर, डज ही लाइक टू प्ले, डज ही लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, डज ही लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। अब इसका हिंदी क्या? डज ही लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, क्या हुआ गाना गाना पसंद करता है? आपने बोला नो आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता, नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब दिस काइंड, अगर इसी चीज को बोला वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आपने आंसर दिया आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन स्पोकन इंग्लिश, बिलीव मी फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चंस करना और आंसर देना है। अब इसी में देखो कुछ और, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? डिड यू हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड या डन योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? यस आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। आंसर दिया यस आई हैव कंप्लीटेड, यस आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, हाँ मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इज नोन एज टेंस। इस तरह के सेंटेंस को टेंस बोलते हैं। टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट तो होगा और वर्ब होगा। वर्ब में 2 तरह के वर्ब होता है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसमें मेन वर्ब 100% आएगा और नहीं तो हेल्प। इसमें होता है HB हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का मतलब होता है V1 V2, V1 आएगा, V2 आ सकता है, V3 आ सकता है, V4 आ सकता है, V5 आ सकता है और प्लस अदर वर्ड आपका ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जरूर होगा, हेल्पिंग वर्ब भी जरूर होगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मेन वर्ब का मतलब एक्शन है। एक्शन तो एक्शन इज ऑल अबाउट वर्क करना। टेंस इज ऑल अबाउट द एक्शन, टेंस इज ऑल अबाउट द वर्क। जब हम काम करने की बोलता, देखो मैं 4 सेंटेंस बोलता हूँ। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, तो इसमें मेरे बारे में बात हो रहा है। या मोहन इज ए टीचर, तो मोहन के बारे में बात हो रहा है। मोहन इज ए टीचर मतलब मोहन के बारे में बात किया, मोहन कुछ है, मोहन इज बीइंग का बात, तो ये टू बी का सेंटेंस हुआ कि मोहन इज ए टीचर, ये टू बी का सेंटेंस है। मोहन हैज ए कार, ये टू हैव का सेंटेंस है। मोहन हैज टू गो टू विलेज, मोहन को कहा जाना, ये टू हैव प्लस इंफिनिटिव है। मोहन इज टू कम, मोहन आने वाला था, टू बी प्लस, ये 4 हो गया। अब मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज लर्निंग इंग्लिश, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, वो एक्शन जब हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द टेंस। तो हमें शुरुआत
शुरुआत कहाँ से करना है, स्पोकन इंग्लिश हो, ट्रांसलेशन हो, राइटिंग हो, एवरीथिंग्स के लिए आपको कहाँ से सेंटेंस समझना होगा। तो पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट टू बी, यू हैव टू नो, आपको टू बी समझना है, टू हैव समझना है, टू हैव प्लस इन्फिनिटिव समझना है, टू बी प्लस इन्फिनिटिव समझना है, देन आप टेंस वगैरह पे आ सकते हो। फिर इसके बाद देखो कुछ और सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ, जैसे मॉडल्स वगैरह भी सेंटेंस बोला जाता है कि मॉडल्स का सेंटेंस कैसे होता है। तो ये इस तरह के, ये सब में एक्शन का हो रहा है, ये सब को वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या हम लोग बात करेंगे, देखो अब जैसे इसमें किसी ने पूछा, क्वेश्चन किया, कैन यू क्लाइंब या कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। आपने बोला यस आई कैन, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर किसी ने, जैसे आप क्वेश्चन ही करते हो, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, आंसर होता है यस कम इन। अगर किसी ने बोला शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, आंसर दिया यस यू शुड गो देयर, ये सलाह भी है, यू शुड गो देयर। आपने इस तरह से बोला शुड आई गो देयर, यस यू शुड गो। अब ये किस तरह का सेंटेंस है, तो ये जो सेंटेंस है दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल्स, इसको कहा जाता है मॉडल। तो ये मॉडल्स का सेंटेंस है, मॉडल वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब होता है। तो आपको देखो मैंने कितने सारे, इसके बाद वॉइस आता है, इसके बाद नरेशन आता है, इसके बाद छोटे छोटे और भी सेंटेंसेस है। बट मेन टॉपिक क्या है, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स आपको ट्रांसलेशन का शुरुआत करना है या सेंटेंसेस बनाने का फुल सेंटेंस जब बात करते हैं तो टू बी के सेंटेंस को समझना होगा, टू हैव के सेंटेंस को समझना होगा, टू हैव प्लस इन्फिनिटिव समझना होगा, टू बी प्लस इन्फिनिटिव समझना होगा, टेंस समझना होगा, मॉडल समझना होगा, वॉइस समझना होगा, और सब पे क्वेश्चन आंसर करना सीखना होता है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड योर इंग्लिश विल इम्प्रूव। तो सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। मैंने सब पे क्वेश्चन आंसर समझाया, आपको बताया। तो कहने का मेरा मतलब है इट इज़ वेरी क्लियर। अब आप समझिए कि कहाँ से शुरुआत करना है। तो टू बी के सेंटेंसेस को, अब यहाँ टू बी में भी अब आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको समझना होगा। तो देखो अब यहाँ से डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। फर्स्ट रूल समझो कि रूल्स आपको कहाँ से समझना है। फर्स्ट रूल है टू बी का सेंटेंस आप समझो। दूसरा रूल समझना है टू हैव। थर्ड वन आपको बताया कि टू हैव प्लस इन्फिनिटिव, टू हैव प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब टू। एंड द नेक्स्ट वन टू बी प्लस इन्फिनिटिव, टू बी प्लस इन्फिनिटिव। देन आफ्टर दैट यू कैन लर्न टेंस, तब उसके बाद टेंस पढ़ सकते हो। देन मॉडल्स पढ़े। तो इस तरह से इसके बाद यू कैन लर्न वॉइस, इसके बाद आप वॉइस पे पहुंचोगे। इस तरह से वन बाय वन। अब कोई आपसे पूछता है कि भैया मुझे ट्रांसलेशन सीखना है, कहाँ से सीखूं, फ्रॉम वेयर, ट्रांसलेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। आप स्पोकन इंग्लिश करना है तो ट्रांसलेशन भी आना। ट्रांसलेशन का मतलब टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक भाषा से दूसरे भाषा में किसी वाक्य को बदलना ही हमारा ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन सीखे कहाँ से। अब आप 10 को ट्रांसलेशन की बुक आप पढ़ोगे, आपकी ऑक्सफोर्ड का किताब पढ़ते हो, आप परफेक्ट का किताब पढ़ते हैं, आप गोल्डन का पढ़ते हैं, सब में कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता है कि ट्रांसलेशन की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे पढ़ें। तो समझिए पहले आपको दुनिया में जो भी चीज, पहले कोई वस्तु आया, पहले दुनिया में जो भी चीज आया दैट इज नाउन। तो आपको इसके बारे में बोलना है। पहले जो भी दुनिया में चीज है, नाउन लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो उसके प्रोनाउन के उसके बारे में आपको बोलने की कोशिश करना है। तो पहले आप उसके बारे में बोलिए, नाउन के बारे में। तो नाउन जिसके बारे में बोलते हैं वही हमारा टू बी होता है, वही हमारा टू बी का सेंटेंस कहलाता है।
तो ये टू बी का मतलब है दुनिया, पहले आपको टू बी समझना होगा, टू हैव समझाएंगे, फिर टू हैव प्लस इंफिनिटिव समझोगे, टू बी प्लस इंफिनिटिव, टेंस, मॉडल्स, ये सब समझेंगे। तो अब एक एक करके, अब इसमें भी आपको समझना होगा कि टू बी में भी प्रेजेंट फॉर्म है, आपको अब समझना है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड फ्यूचर फॉर्म। जो सेंटेंस बोलते हैं वो तीन फॉर्म में होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सेंटेंस अब होगा। जैसे मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, मैं यहाँ था, आई वॉज हियर, मैं यहाँ रहूँगा, आई शैल बी हियर। क्या तुम डॉक्टर हो, आर यू ए डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर थे, वर यू ए डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर बनोगे, विल यू बी ए डॉक्टर। तो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में समझना होगा। तो सब्जेक्ट तो सब में रहेगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया होगा, हम लोग अभी जो बात किया था इन प्रीवियस स्पोकन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोकन इंग्लिश क्या है, उसका मतलब छोटे छोटे सेंटेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट देना सीखा। अब हम लोग को ये चीज़ें जानना होगा, यहाँ से ट्रांसलेशन समझो। अब ये सब पे क्वेश्चन आंसर, सब का स्ट्रक्चर होता है। अब सब का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा कि टू बी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्रेजेंट फॉर्म में प्लस अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड में क्या होता है वो आपको समझना होगा, नाउन होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रेजेंट में बात करेंगे तो इज लगेगा, एम लगेगा, आर होगा। तो इज, एम, आर प्लस नाउन, नाउन यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे राम एक डॉक्टर है तो लिखा यहाँ पे कि राम इज अ डॉक्टर। एक स्ट्रक्चर से मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर निकाल के बताऊंगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है नाउन के रूप में, यहाँ डॉक्टर भी एक नाउन है, तो यहाँ प्रॉपर नाउन हो गया, यहाँ कॉमन नाउन हो गया, राम इज ए डॉक्टर। तो इस तरह के सेंटेंस, अगर दूसरा स्ट्रक्चर बोले तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है, प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। अब यही चीज बोला, राम इज हैप्पी, राम खुश है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम के बारे में बात हुआ, राम इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे नाउन है, राम इज हैप्पी, तो इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव हो गया। अब दोनों लगेगा, राम एक अच्छा डॉक्टर है तो राम इज अ गुड डॉक्टर, राम इज ए गुड डॉक्टर, तो यहाँ पे नाउन है, इज लगा, गुड एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया। दैट मीन्स क्या राम एक अच्छा डॉक्टर है, इज राम अ गुड डॉक्टर, यस राम इज अ गुड डॉक्टर। तो एक स्ट्रक्चर से आपको समझना होगा। आपको मैंने कॉमन स्ट्रक्चर बता रखा है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसी से सारे टेंस, टू बी, सारे सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो आपको वन बाय वन आप जरूर देखिए, बिलीव मी कि ये सारे चीज़ आप पढ़ ले तो पूरी आप 275% इंग्लिश स्पोकन इज विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स ओनली। स्पोकन इंग्लिश आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स, इसी पर इंग्लिश बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है। 40-70% इंग्लिश यहीं से सीखा जाता है फ्रेंड। सो आप अगर इतना पे कंप्लीट कर लेते तो बिलीव मी कि अप टू 75% इंग्लिश यू कैन लर्न। ग्रामर, इसमें ग्रामर भी आता है, कंप्रेशन से भी आता है, सारी चीज़ें, इससे ट्रांसलेशन भी है, इसमें आपका स्पीकिंग भी है, राइटिंग भी है, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव। इतना चीज़ कम से कम अगर आपको कंप्लीट कर दो तो बिलीव मी कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला। So friends, this is I'm going to close the class. So have a nice day. Must watch every day. Every day कोई भी क्लास आप मिस मत करो, कोशिश करो, शेयर करो, क्लिक करो। अब एक एक करके, आज सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बताया। आई विल सेंड यू वीडियो, इसको एक बार दो बार सुनिए, इस पे असाइनमेंट भी भेजूंगा और समझने की कोशिश करो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वन बाय वन हम लोग देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों कंडीशंस में, और यहाँ से आपको ट्रांसलेशंस भी आ जाएगा और प्लस स्पीकिंग के लिए क्वेश्चन आंसर करना भी सीखेगा। So have